इसमें दिया है हम लोगों को फिगर डिपिक्ट्स अ रेसिंग ट्रैक whose left and right ends are semicircular. The distance between the two inner parallel line segments is 60 meter and they are each 106 meter long. If the track is 10 meter wide, then find दो चीजें फाइंड करनी है. पहली चीज क्या? The distance around the track along its inner edge and the area of the track. तो क्वेश्चन में भाई हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दे रखी है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है किसको? एक रेसिंग ट्रैक को. अब रेसिंग ट्रैक को रिप्रेजेंट कर रही है तो ये है क्या? इनर ट्रैक और ये है आउटर ट्रैक. अब दोनों ही ट्रैक्स की जो लेंथ है ना, इनर या फिर आउटर, दोनों की लेंथ हम लोगों को दे रखी है 106 मीटर और दोनों ही ट्रैक्स के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही साइड्स में देखो जरा. जब हम लोग इन ट्रैक्स को देखें तो इनर ट्रैक्स को देखें तो इनर ट्रैक की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दो सेमी सर्कुलर एंड्स हैं. बिल्कुल इसी तरीके से आउटर ट्रैक में भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही साइड्स में सेमी सर्कुलर एंड्स हैं. अब इनर ट्रैक और आउटर ट्रैक के बीच की डिस्टेंस यानी कि विड्थ हम लोगों को दे रखी है 10 मीटर सब जगह पर. तो ये भी 10 मीटर विड्थ है, यहाँ भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर विड्थ होगी. तो सब जगह पर 10 मीटर विड्थ दे रखी है किसके इसके बीच की? इनर और आउटर ट्रैक के बीच की. अच्छा एक चीज और दे रखी है, जो इनर ट्रैक है ना, इनर ट्रैक जो पैरेलल वाला पार्ट है, तो उस पैरेलल वाले पार्ट के बीच की डिस्टेंस दे रखी है हम लोगों को 60 मीटर. तब हम लोगों को दो चीजें फाइंड करनी है. पहली चीज क्या फाइंड करनी है? द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, यानी कि जो अंदर वाला ट्रैक है ना, अंदर वाली जो एज है ट्रैक की, इसकी टोटल लेंथ हम लोगों को फाइंड करनी है पहले पार्ट में. और दूसरे पार्ट में हम लोगों को एरिया ऑफ द ट्रैक फाइंड करना है. इसका मतलब ये है एरिया, जो पूरा का पूरा शेडेड रीजन देख पा रहे हैं ना, ग्रीन और इस ग्रे कलर का. ठीक है, इसका टोटल हम लोगों को एरिया फाइंड करना है. बेसिकली ये जो कलरफुल एरिया वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? ट्रैक के एरिया को. ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं. अब स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं वो चीज जरा समझो, बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई. हम लोगों को यहाँ पर इनर एज अगर हम लोग देखें ना तो 60 मीटर की डिस्टेंस है और ये जो 60 मीटर की डिस्टेंस है ना, बेसिकली वो डायमीटर है. किसका डायमीटर है भाई? इस सेमी सर्कल का डायमीटर है. करेक्ट है, तो इसका डायमीटर है भाई कितना? 60 मीटर. तो मान के चले कि सेंटर यहाँ पे कहीं होगा, तो इसकी रेडियस कितनी होगी? डायमीटर का आधा, यानी कि इसकी रेडियस हो जाएगी तब 30 मीटर. आई थिंक ये क्लियर है. तो जो अंदर वाला ट्रैक है ना, उसका जो सेमी सर्कुलर एंड है, उसकी रेडियस कितनी हुई? 30 मीटर हुई. अब बोला है कि इनर और आउटर ट्रैक के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 10 मीटर है. तो इसका मतलब देखो यहां से लेके यहां तक ये 30 मीटर है और ये हिस्सा कितना है? ये हिस्सा 10 मीटर है. तो इसका मतलब अगर हम लोग आउटर ट्रैक की बात करें और इसके सेमी सर्कुलर एंड को देखें तो इसकी रेडियस कितनी होगी के लिए क्या करें? इस 30 में ये 10 और प्लस कर दें तो कितनी रेडियस हो जाएगी भाई? आउटर ट्रैक की अगर हम लोग रेडियस देखें तो 30 प्लस 10 कितनी हो जाएगी? 40 मीटर. करेक्ट है. तो ये दो चीजें सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं, बाकी की कहानी बाद में कहते हैं. ठीक है, तो भाई इनर ट्रैक की रेडियस, तो रेडियस ऑफ द इनर सर्कुलर एंड इक्वल टू, इसको हम लोग स्मॉल आर से दिखा देते हैं और इसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस है 30 मीटर. अच्छा विड्थ हम लोगों को दे रखी है कितनी? विड्थ हम लोगों को दे रखी है 10 मीटर. देयरफॉर द रेडियस ऑफ द आउटर, रेडियस ऑफ द आउटर सर्कुलर एंड कितनी होगी भाई? अगर हम लोग इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करें तो इस 30 में 10 और प्लस कर दें तो आउटर रेडियस निकल कर आ जाएगी. ठीक है, तो 30 में हम लोगों ने 10 और प्लस कर दिया तो कितना आ गया? 40 मीटर. अब हम लोगों के सामने जो सेमी सर्कुलर एंड्स है ना, उन सेमी सर्कुलर एंड्स की इनर रेडियस भी है 30 मीटर और आउटर रेडियस भी है जो कि कितनी है? 40 मीटर है. अब हमें निकालना क्या है भाई? पहले पार्ट में हम लोगों को निकालनी है द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक along its inner edge. ठीक है, तो भाई निकालते हैं. सबसे पहले यही काम करते हैं, तो इसको उठा लेते हैं. सो फर्स्ट पार्ट में हमें निकालनी है द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक along its inner edge. अगर हम लोगों को ये डिस्टेंस निकालनी है इनर एज के along, तो कैसे निकाल सकते हैं? देखो इनर एज के along हम लोग चलेंगे तो कहां से चलना शुरू करें? चलो यहां से चलना शुरू करते हैं. तो ये वाली डिस्टेंस कवर करेंगे. ठीक है, कितने मीटर है? 106 मीटर है. फिर हम लोग ये वाली डिस्टेंस कवर करेंगे जो कि अपने आप में क्या है? सेमी सर्कल है. ठीक है, फिर ये वाली डिस्टेंस जो कि 106 मीटर ही है. फिर ये सेमी सर्कल. भाई हम लोग क्या करने जा रहे हैं? अगर हम लोगों को इस इनर ट्रैक के अलोंग डिस्टेंस फाइंड करनी है तो दो बार तो हम लोग इस 106 मीटर डिस्टेंस को कवर करेंगे
और 2 बार हम लोग इस सेमी सर्कुलर एंड को कवर करने जा रहे हैं। इसका मतलब इस सेमी सर्कुलर एंड की लेंथ चाहिए और ये लेंथ चाहिए, दोनों को प्लस कर दें, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल लेंथ निकल आएगी। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बन रहा है? तब फॉर्मूला बन रहा है कि भैया 2 × कर दें किसके साथ में, 106 मीटर डिस्टेंस को 2 बार कवर करना है। भाई यहां से अगर हम लोग ऐसे चक्कर लगाएंगे तो ये डिस्टेंस भाई 2 बार कवर होगी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 106 और इसमें प्लस कर दें किसको, जो सेमी सर्कुलर एंड है ना इसकी डिस्टेंस, यानी कि सेमी सर्कल की लेंथ निकालें और ये 2 बार डिस्टेंस कवर करते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए किसमें, इस सेमी सर्कुलर एंड में। और सेमी सर्कल की लेंथ क्या होती है भाई, पूरे सर्कल की लेंथ होती है 2πr, तो आधे सर्कल की लेंथ कितनी होगी, πr। करेक्ट है, तो भाई यहां पे रखो भाई क्या, πr। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं, चीजें समझ आ पा रही हैं। भाई हम लोगों ने सेमी सर्कल की यानी कि एक पार्ट की लेंथ निकाली जो कि कितनी है, πr, और ऐसे 2 पार्ट्स हैं तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है। अब कुछ नहीं करना, सिंपली वैल्यूज रख देनी है, वैल्यूज रखिए और सिंप्लीफाई करिए। तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 212, प्लस का साइन रख दीजिए, 2 एज इट इज रखा, पाई की जगह पे क्या रखोगे, इसकी जगह पे रखोगे 22/7 और रेडियस कितनी है भाई, इनर ट्रैक है तो इसकी रेडियस कितनी होगी, 30 होगी। अब सिंप्लीफाई करो इसको तो ये बन गया 212 एज इट इज हम लोगों ने रख दिया। जब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 22 दूनी 44, 44 और 30 का मल्टीप्लाई, तो 44 4 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13, 0 आ जाएगा और अपॉन में 7 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो एक नंबर और एक फ्रैक्शन है। जब भी कभी एक नंबर और एक फ्रैक्शन होता है तो ऐसे में क्या करते हैं, जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर का करो मल्टीप्लाई इसमें, तो 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 और 1 8 हो गया, 7 2 जा 14 हो गया, प्लस में क्या आ गया, प्लस में 1320 एज इट इज और अपॉन में क्या रहेगा, 7 रहेगा। अब कर दो दोनों को प्लस, तो 4 और 0 कितना हो गया, 4, 8 और 2 10 हो गया। ठीक है, 4 और 3 7 और 1 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, तो 2804/7 मीटर। इसका मतलब इनर ट्रैक के अलोंग कितनी डिस्टेंस कवर होनी है भाई, ये डिस्टेंस होगी तब 2804/7 मीटर। आई थिंक ये वाली बात समझ आ गई। अब हमें क्या निकालना है भाई, दूसरे पार्ट में हम लोगों को ट्रैक का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, अब ट्रैक का एरिया अगर हम लोगों को निकालना है तो भाई कैसे निकालना है, इस बात को पहले समझ लो। ठीक है, तो चलिए इसको पहले उठा लेते हैं। दूसरे पार्ट में हम लोगों को निकालना है द एरिया ऑफ द ट्रैक। और एरिया ऑफ द ट्रैक कैसे निकाला जा सकता है भाई, अगर हम लोगों को इस ट्रैक का एरिया निकालना है, ध्यान से समझना जरा। तो इस ट्रैक का एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं, जो ग्रीन वाला पार्ट देख रहे हैं ना, ये ग्रीन वाला पार्ट अपने आप में क्या है, रेक्टेंगल है। ये भी अपने आप में क्या है, रेक्टेंगल है। दोनों सेम डायमेंशन के हैं, दोनों की विड्थ 10 है और दोनों की लेंथ कितनी है, 106 मीटर। तो भाई एक रेक्टेंगल का हम लोग एरिया निकालें और 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये ग्रीन वाला पार्ट कवर हो गया। अब यहाँ पे देखें तो ये क्या है, अपने आप में रिंग है। क्या है, रिंग। ठीक है, और रिंग का एरिया निकालने का वाला फॉर्मूला जानते हैं। और ये रिंग पूरी नहीं है, हाफ रिंग है। हाफ रिंग का एरिया निकालना है, 2 का मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि दोनों साइड्स में रिंग है ना। अच्छा, रिंग क्या होती है पहले तो ये समझ लो। रिंग बोलते हैं हम लोग बेटा इसको, जब दो हम लोग सर्कल्स ड्रॉ करें, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जिनका सेंटर एक ही होता है, तो इन दो सर्कल्स के बीच का जो एरिया होता है बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं रिंग। करेक्ट है, तो इस रिंग का एरिया कैसे निकालते हैं, अगर हम लोग जो बाहर वाला सर्कल है उसकी रेडियस को कैपिटल आर ले लें और छोटे वाले की रेडियस को आर लें, तो रिंग का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये होता है फॉर्मूला किसका, रिंग का एरिया फाइंड करने का। और अगर रिंग हाफ हो, रिंग हाफ हो, हाफ कहने का मतलब भैया आधा वाला जो नीचे वाला पार्ट है हट गया, मान लीजिए ऐसे हाफ रिंग है, तो हाफ रिंग है तो ऐसे केस में क्या होगा, अपॉन 2 कर दोगे। आई थिंक क्लियर है। तो भाई हम लोगों को इस रिंग का एरिया निकालना है और ऐसी दो हाफ रिंग है तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, बड़ा सिंपल है। ठीक है, तो यही चीज करने जा रहे हैं। तो भैया एरिया निकालना है इस ट्रैक का, तो एरिया निकाल सकते हैं 2 into द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। चलो एक बार लिख देते हैं, एरिया रेक्टेंगल EDJK। इस एक रेक्टेंगल का एरिया निकालें और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों ग्रीन पार्ट्स कवर हो गए। और इसमें आप प्लस करेंगे किसको भाई साहब, हाफ रिंग के डबल को।
तो 2 रिंग है तो 2 का मल्टीप्लाई करिए, 2 हाफ रिंग है, और हाफ रिंग का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2, हाफ होने की वजह से अपॉन 2 किया है, ठीक है, तो ये माइंड में रखिएगा। अब वैल्यूज रख दीजिए, 2 एज इट इज हम लोगों ने रखा। रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है 106 है तो यहाँ पे रख दिया 106, ब्रेथ कितनी है 10 मीटर है तो यहाँ पे रख दिया 10, प्लस यहाँ देखें तो 2 से 2 कैंसिल, पाई की जगह पे क्या रख सकते हैं, पाई की जगह पे 22/7 पाई की वैल्यू। आर कितना है, आर है भाई 40, तो 40 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर कितना है, ये है 30, तो 30 का स्क्वायर रख दिया। अब इन सबको मल्टीप्लाई करो, तो भाई 2 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2 और लास्ट में 10 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आ जाएगा, प्लस का साइन है लगा दीजिए। यहाँ से मिला हम लोगों को 22/7 और ब्रैकेट में क्या मिलेगा, देखो 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600 माइनस 30 का स्क्वायर कितना होता है 900। अब फिर से इसको सिंप्लीफाई करो तो 2120 एज इट इज हम लोगों ने रखा, 22/7 एज इट इज, और 1600 में से 900 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 700। अब इस 7 से इसको कैंसिल कर दो, कितने टाइम्स 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। जब 7 टाइम्स कैंसिल हो गया तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से तो 2120 ही मिला, ठीक है, प्लस 22 और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिला 2200। अब क्या करिए, सिंपली दोनों को प्लस कर दीजिए तो लास्ट में क्या आएगा 0, फिर लास्ट में सेकंड लास्ट 2 होगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 और 2 और 2 कितना हो गया 4, तो 4320 चीजें मीटर में थी तो एरिया होगा मीटर स्क्वायर में। इसका मतलब इस पूरे ट्रैक का जो एरिया होगा वो होगा 4320 मीटर स्क्वायर, और ये है आंसर भाई इस क्वेश्चन का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एक एक चीज यहाँ पर समझ आ गई होगी।